गजा पर दिन रात बारूद की बरसात निहत्ते फलस्तीनी इसराइली जाहरीत के सामने बेबस। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 6,500 से जायद हो गई। 2700 बच्चे, 1300 खवातीन शामिल, 18,000 जख्मी। गजा में ऑल वफा अस्पताल के करीब बमबारी, मुतादिद अफराद मलबे तले दबके, हलाकतों का खदशा। गजा में अल जजीरा टीवी के रिपोर्टर की अहलिया, बेटी और बेटा भी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस्राईली सिफारतकार के इल्ज़ामात पर वजाहत कर दी। सलामती काउंसिल में मेरी तकरीर को गलत रंग दिया गया। हमास का कभी दिफा नहीं किया और ना ये कहा कि हमास की कार्रवाइयाँ दुरुस्त हैं। इसराइल को भी गजा में बमबारी बंद करनी चाहिए। दोनों फ़रीकों को मिल बैठ कर मसले का हल निकालना होगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस। गजा में मासूम बच्चों की जिंदगी को खतरात लाहक। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को खबरदार कर दिया। गजा के अस्पतालों में 120 नौमरूद इंक्यूबेटर पर है जिनकी जिंदगी खतरे में है। बिजली बंद हुई तो बच्चों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। वेंटिलेटर पर मौजूद फलस्तीनियों की सांसें भी रुकने का खदशा। अगर ईंधन ना मिला तो गजा के अस्पताल चंद घंटों में बंद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के खबरदार करने के बावजूद इसराइल हट दर्मी पर कायम। गजा में ईंधन नहीं जाने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की फलस्तीनी सफारतखाने आमद फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद रबी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो का फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। इसराइल ने अस्पताल पर बमबारी करके साबित कर दिया कि उसका वजूद दुनिया के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है। सैकड़ों फलस्तीनी बच्चों की शहादत इंसानियत के माथे पर एक बदनुमा दाग बन चुका। पाकिस्तान इस घटन वक्त में फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। इसराइली जारहियत को रोकने के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को फलस्तीनी मुजाहमत का इलामती रुमाल पहनाया गया। तुर्किया को इसराइल के वजूद से मसला नहीं, लेकिन गजा में कत्लेआम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहीद होने वाले अफराद में से नस्फ बच्चे हैं। इसराइली जाहरीत इंसानियत के खिलाफ बड़ा जुर्म है। रूस यूक्रेन जंग पर आवाज उठाने वाले गजा में होने वाले कत्लेआम पर खामोश हैं। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान का तुर्क पार्लियामेंट से खिताब। मगरिब फलस्तीन के खिलाफ सेहोनी जबर में शरीक मुजरिम है। उर्दन की मलका रानिया का फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मशरिक़ वस्ता के लोग गजा पर मगरबी रद्द अमल से हैरान और दोहरे मयार से मायूस हैं। अपने ही रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडे में मुलविस निकले। PTI दौर में सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडे का इंकशाफ। चेयरमैन PTI का जाली इमेज गढ़ने की कोशिश की गई। सियासी मुखालिफिन की किरदार कुशी और हर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेक इस्तेमाल किया गया। सरकारी वसाइल के बलबोते पर PTI क़यादत की जाली तशहीर और रियासती इदारे के खिलाफ झूठा प्रोपोगेंडा किया गया। जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल करने का इंकशाफ। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जब उनकी गिरफ्तारियां हुई तो उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए। वो जहर आलूद पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों को कमजोर करने के लिए उस बयानिए को प्रमोट करके बूस्टर लगते थे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। टॉप ट्रेंड पर आना PTI चेयरमैन का पसंदीदा मशगला था। कौम का पैसा बेदरेग इस्तेमाल किया गया। PTI ने सरकारी वसाइल से झूठा प्रोपेगेंडा किया। इदारों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। एक शख्स की खुद पसंदी के लिए 870 मिलियन रुपए खर्च किए गए। तर्जमान IPP फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
निगरान वजीर आजम की आज़ाद कश्मीर, क्वेटा और सिंध में इंसदाद बिजली चोरी की कोशिशें तेज करने की हिदायत। बलूचिस्तान में मज़ाहमत और दीगर मसाइल के हवाले से जामिया रिपोर्ट पेश की जाए। हमारी जिम्मेदारी है कि आइंदा जमहूरी हुकूमत के लिए एक मुस्तहकम निज़ाम तश्कील दें। अनवारुल हक काकड़ का इजलास का खिताब। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में 19,000 से जायद अफराद गिरफ्तार। सितंबर से अब तक 39,500 FIR दर्ज की गई। 189 सरकारी अफसरान मुअत्तल किए गए। अरबों रुपए वसूली हुई। हुकाम के इजलास को ब्रीफिंग। हुकूमत 5 लाख IT फ्रीलांसर्स की वर्क प्लेसेस के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को बिला सूद कर्जे देगी। IT कंपनीज को 50% रकम अपने अकाउंट में रखने की इजाज़त दे दी गई। IT यूनिवर्सिटीज़ के इम्तिहान का मरकजी निज़ाम बनाया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सालाना बरामदात $2.5 अरब से बढ़ाकर $4 अरब तक पहुँच जाएंगे। इन बरामदात में $5 अरब की इजाफी सलाहियत लाने का हदफ मुकर्रर किया गया। अगले 2 साल में तकरीबन 2 लाख अफराद को तरबियत दी जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर बराए IT उमर सैफ और वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जनवरी से आगे जाएंगे। इलेक्शन बेशक अगले महीने हो जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। इक़्तिदार में आए तो उनकी सियासत मुफ़ाहमत की होगी। उनके केसेस के फैसलों में चंद हफ्ते लगेंगे। साबिक चीफ जस्टिस कह चुके ताहयात नहली नहीं होनी चाहिए। हमारे बयानिए आज भी अहम है और अहम रहेंगे। हम चेयरमैन PTI की तरह नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने गवर्नर बनने के लिए मेरे ऑफिस के कारपेट घिसा दिए। कुछ लोगों में ज़र्फ नहीं होता। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार। यकीन नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 के शेख 57 में तरमीम आइन के खिलाफ है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था। रेफरेंस वज़ीर आज़म हाउस से आया था। बतौर सदर 9 मई के वाक़े की शदीद मजम्मत की। तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐवान सदर में ना होता तो मैं भी जेल में होता। चेयरमैन PTI आज भी मेरे लीडर हैं। माली अमूर में उन्हें ईमानदार पाया। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इंटरव्यू। साबिक मुआवने खुसूसी जुल्फ़े बुखारी के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। ताना गोलरा में दर्ज मुकदमे में वारंट जारी करने की मंजूरी दी गई। वारंट इंटरपोल हेडक्वार्टर को जारी किए जाएंगे। FIA के डायरेक्टर जनरल को इंटरपोल को खत लिखने की हिदायत। दस्तावेजात का कानूनी जायजा लेकर इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा। हुकाम वज़ारत दाखिला का FIA को मुरासला। साइफर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद की। चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म को गैर कानूनी करार दिया जाए। इस्तदा। चेयरमैन PTI की जेल में सिक्योरिटी के लिए बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो आकर बता देंगे क्या सहूलियात दी जा रही है। दरखास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस को दोबारा लगा देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पहले महफूज किए गए फैसले सुना दें, उन केसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वकील बुशरा बीबी की इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर महकमा एंटी करप्शन के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। तफ्तीशी हुकाम परवेज इलाही को अडयाला जेल से लेकर लाहौर रवाना। लाहौर हाई कोर्ट में भी चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत। एंटी करप्शन मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ अपील की गई। अदालत ने एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस की समाअत फवाद चौधरी इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश। क्या हाल है? जज ताहिर अब्बास सिप्रा का इस्तफसार। बस नज़ला जुकाम खांसी है, साबिक वजीर का जवाब। अपना ख्याल रखा करे, आप बड़े लोगों को अजीज हैं। जज का मुकालिमा। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है, केस खत्म हो गया है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। अदालत ने केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नब्बे रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, PTI और दीगर ने नब्बे रोज में इंतखाबात के लिए दरखास्तें दायर कर रखी हैं। फैजाबाद धरना नजरसानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 1 नवंबर को समाअत करेगा। फ्रीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर तमाम फ्रीकैन से तहरीरी जवाब तलब किया था। खैबर पख्तूनख्वा में मालियाती बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। निगरान हुकूमत का डिफॉल्ट से बचने के लिए मालियाती एमरजेंसी लगाने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात भी तैयार। समरी मंजूरी के लिए वजीर आला को अरसाल की जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा और अलाउंसेस खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। इजाफा वापस लेने से माहाना 9 अरब रुपए की बचत होगी। रुपए की कदर में कमी, डॉलर एक बार फिर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 45 पैसे का इजाफा 279 रुपए 88 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए 50 पैसे पर मुस्तहकम। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 149 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 51,177 की सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। मकामी मार्केट में सोना सस्ता, 750 रुपए कमी से फी तोला सोने की कीमत 2,08,450 रुपए हो गई।